लेकिन दोस्तों चैनल मौजूद अगर मैं खुशामदीद लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नया दमचल फोड़ दिया गया है और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का न सिर्फ एक मरतबा फिर बहुत ही ज़ोरदार और धमाका खेज अंदाज से ऐलान किया गया है, बल्कि एन उस मौके पर जब SCO कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद हो रहा होगा, गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान मौजूद होंगे, यानी 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एक मरतबा फिर डी चौक के ऊपर मेला सजाने का और डी चौक के ऊपर बंदर तमाशा करने का ऐलान कर दिया है। और ये अगर देखा जाए तो बराह रास्त पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात को ख़राब करने की एक ना सिर्फ मुनज़्ज़म साजिश है, बल्कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर माशी तौर पर डी रेल करने की भी साजिश है, जो शायद किसी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर ही खेली जा रही है। ख़ास तौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए तगदो कर रहा है और उसके कुछ इकदामात इस तरह के पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत की बहाली होगी। और एन उसी टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हीले बहानों के ज़रिए एहतजाज की कॉल देना सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के मुतरादिफ है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का हम जवाब तलाश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आइनी तरामीम की, क्योंकि आइनी तरामीम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कब्र में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम में मौजूद एक वाहिद खिड़की, वाहिद विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां से उसको किसी न किसी तरीके से फैज़ मिल रहा है, वो खिड़की भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में चली जाएगी, बल्कि उसके कहते हैं ना दम घुटना, ये दम घुटने के अमल का भी आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आइनी तरमीमी मुसवदा न सिर्फ पेश कर दिया गया है, बल्कि इस आइनी तरमीमी मुसवदे को हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑन करते हुए इसको उस खसूसी कमेटी के इजलास में पेश कर दिया है, जो बनाई ही आइनी तरामीम के लिए इत्तफाक राय के लिए थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपनी आइनी तरामीम का मुसवदा तो शेयर कर दिया गया है, लेकिन दीगर जमातें जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शामिल हैं, उनकी तरफ से आइनी तरमीमी मुसवदा अभी तक पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आइनी मुसवदा पेश किया गया है, वो इस हवाले से इम्पोर्टेंस का हामिल है कि इस आइनी तरमीमी मुसवदे में कुछ ऐसी आइनी शिकों को छेड़ा गया है जो इससे पहले खास तौर पर पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से किसी तौर पर भी, वो कहते हैं ना, ये अनटचेबल थी, ये बिल्कुल अनटचेबल ही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा भी माजी की रवायात पर अमल दरामद करते हुए अपने जो तजावीज़ हैं इस आइनी तरमीमी मुसवदे पर, वो बिल्कुल नहीं दी। और उन्होंने एक मरतबा फिर वक्त मांग लिया है, ये कह कर के जनाब अब हम इस मुसवदे का मुतालिया करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत समझी गई तो इसके ऊपर किसी तरह की तजवीज़ देंगे। अब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, पीपल्स पार्टी के सिफारिशात या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तैयार करदा आइनी तरमीमी मुसवदे का जिक्र करें तो इसके अंदर बहुत ही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आर्टिकल 184 को रिपील करने यानी उसको मनसूख करने की तजवीज़ भी दी गई है, और आर्टिकल 183 और 186 के तहत तमाम तर इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को रेफर करने की बात की गई है। आर्टिकल 184 वही आर्टिकल है जिसके तहत ये जो सो मोटो नोटिस हैं ये मुख्तलिफ अदालतें खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने लेती हैं। इस आइनी तरमीमी मुसवदे के तहत आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तरह का कोई भी सो मोटो एक्शन नहीं ले सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसके मुताबिक ये जो इसका चैप्टर A क्लॉज 1 है उसके तहत वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। आर्टिकल 175A के अंदर तरमीम की जाएगी और उसके तहत एक वफाकी आइनी अदालत FCC कायम की जाएगी। आर्टिकल 75AB में तरमीम की जाएगी जिसके तहत वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे। हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस 3 साल के लिए मुकर्रर होगा और सूबों के दरमियान चीफ जस्टिस की रोटेशन होगी। आर्टिकल 175AC वफाकी आइनी अदालत का जो हेड क्वार्टर है वो मुस्तकिल मुकाम इस्लामाबाद में होगा, ताहम अदालत वक्तन फवक्तन दीगर सूबों में भी बैठ सकती है। आर्टिकल 175AD आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 184 मनसूख तस्वुर होगा और इसके अंदर जो भी प्रोविजंस मौजूद हैं
वो आर्टिकल 175A(D) में मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो वफाकी आइनी अदालत को असल दायरा इख्तियार फराहम करेगा, यानी सियासी नौइयत के मुकदमात को सुनने और उसके ऊपर नोटिस लेने का। आर्टिकल 175E आइन का आर्टिकल 186 मनसूख कर दिया जाएगा और इसका मवाद भी आर्टिकल 175E में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो कि वफाकी आइनी अदालत को मुशावरती दायरा इख्तियार फराहम करेगा। यदि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुशावरती किरदार अदा किया गया था, तशरीह का किरदार अदा किया गया था, लेकिन अब वो सारे का सारा किरदार जो है वो वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएगा। आर्टिकल 175F वफाकी आइनी अदालत के दायरे इख्तियार के मामलात में किए गए फैसले हतमी होंगे और इनके ऊपर कोई अपील नहीं की जा सकेगी, यानी आइन की तशरीह के हवाले से वफाकी आइनी अदालत का फैसला वो हतमी होगा और उसकी अथॉरिटी अनचैलेंजेबल होगी। इसके साथ साथ इसी आइनी अदालतों के क़याम के बिल में चैप्टर 2 का इजाफा किया गया है और इसके तहत सूबाई आइनी अदालतों को कायम करने की प्रोविजंस को भी शामिल किया गया है और आर्टिकल 191 में तरमीम करके उसके अंदर 6 सब सेक्शन शामिल किए गए हैं और इसके अंदर भी सूबाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनको भी जो इख्तियारात हैं वो इससे पहले हाई कोर्ट्स को जो इख्तियारात दिए गए थे वो इख्तियारात उनसे लेकर आर्टिकल 191 के तहत वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे वफाकी आइनी अदालत के सूबाई जो भी उसका रोल होगा उसके साथ साथ। इसके साथ साथ मुख्तलिफ आर्टिकल्स में मज़ीद तरमीम को रेफर किया गया है। आर्टिकल 189A में तरमीम की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अपील के दायरे इख्तियार में किए गए फैसले हतमी होंगे और इनके ऊपर किसी तरह की कोई अपील नहीं होगी। आर्टिकल 199A हाई कोर्ट्स को निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का इख्तियार होगा और ये जो वफाकी आइनी अदालत है ये किसी अदालत के ताबे नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का अपना जो मुकाम है वो मौजूद रहेगा, अलबत्ता वफाकी आइनी अदालत को ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखा गया है ना ही सुप्रीम कोर्ट के ताबे किया गया है। इम्पोर्टेंट पेशरफ्त इस बिल के पेश होने के बाद ये भी सामने आई है कि जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिख तहरीर किया गया और ये कहा गया है कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अलविदाई रेफरेंस जो है वो मुनक्कद किया जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तकरीर की जो कॉपी है उसको भी तलब किया गया है ताकि उसका जायज़ा लिया जा सके और सुप्रीम कोर्ट ये जो फुल कोर्ट हो रहा है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जज साहिबान जो हैं वो शरीक होंगे और इसका मतलब ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की के बारे में जो तमाम तर खदशात थे कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तौसीह की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्रोपोगेट किया था मुख्तलिफ सिचुएशंस को, उसका भी खात्मा हो जाएगा। अलबत्ता ये जो आइनी अदालत है इसके अंदर जहाँ पर हाजिर सर्विस किसी भी बंदे को अपॉइंट करने की बात की गई है तो वहाँ पर रिटायर्ड जज को भी चीफ जस्टिस या बतौर जज आइनी अदालत 3 साल की मुद्दत के लिए लगाया जा सकता है, लिहाजा गेम अभी तक ऑन है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगरचे इस ख्वाहिश का इजहार किया है, ये जो कमेटी खसूसी कमेटी है इसके इजलास में कि जनाब हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इत्तफाक राय से जो है वो आइनी तरमीम को मंजूर कर लिया जाए, लेकिन अगर डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो हुकूमत के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों में शायद 25 अक्टूबर से पहले ये जो आइनी तरमीम का टनटना है ये सिमट जाएगा और बात खुल के सामने आ जाएगी कि 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर होंगे, 25 अक्टूबर को जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और उसके साथ साथ 26 अक्टूबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड करने के लिए अपॉइंट कर दिए जाएंगे। इक्वेशन ये भी बन सकती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएं वफाकी आइनी अदालत के और उनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया जाए वफाकी आइनी अदालत में और उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन जाएं सुप्रीम कोर्ट के। इस तरह की भी कुछ जो है ना मामला फहम लोग जो हैं वो इस मामले के ऊपर भी कुछ तगोदो कर रहे हैं। अलबत्ता
जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही थी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, उसी तरीके से जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के हवाले से भी मुहिम साजी की गई। आज से 3 दिन पहले एक फलक जवेद टाइप नाम की कोई वो जो हैं ट्विटर चलाती हैं, उनके ट्विटर के ऊपर ये खबर सामने आई कि जनाब इमरान खान के सेल की बिजली 5 दिन से बंद है। और फिर ये खबर सामने आई कि जनाब इमरान खान से वर्जिश मशीन ने इस्तेमाल करने की भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और इमरान खान के साथ जो मुशक्ती काम करते थे, उनके जो सेल को साफ़ सुथरा रखते थे, उनकी भी जो ड्यूटी है वो विड्रॉ कर ली गई है। इमरान खान साहब पर जेल पर जो पाबंदियाँ हैं वो बढ़ा दी गई हैं। जिसके बाद इमरान खान साहब की हमशीरा मुहतरमा नौरीन साहिबा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई, एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें इमरान अहमद खान न्याजी साहब से मुलाकात और ये जो मुख्तलिफ खदशात इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से थे, वो उनके ऊपर ये दरख्वास्त की गई कि जनाब मुझे इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस दरख्वास्त के ऊपर ये फैसला सादर किया गया आज ही कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जो मुलाकात है, उसकी जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाता है। अभी चूँकि छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी और उस वक्त तक ये जो पाबंदी है इमरान खान साहब पर मुलाकातों की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी SCO कॉन्फ्रेंस के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आने के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का और पोलिटिकल कमेटी का इजलास होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इजलास से अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत ही दूर रखा गया है, यानी वो खबर जो इनसाइड के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश की गई थी कि अली अमीन गंडापुर को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो इंटरनल पार्टी का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे अली अमीन गंडापुर को दूर कर दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटियां ही निभाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स से और इंटरनल सियासी फैसलों से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने ये जो दरख्वास्त है फौरी मुलाकात की, उसको इल्तवा में डालना, यानी उसको थोड़ा सा आगे करने के ऊपर फौरी तौर पर इजलास किया है। और इस इजलास के अंदर इम्पॉर्टेंट नौयत के फैसले किए गए हैं। इस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने शिरकत नहीं की, अलबत्ता इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम साहब की तरफ से एक इलामिया जारी किया गया है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसके लिए मरकजी कमेटी से लेकर जनाब हर एक लेवल के ऊपर इलाकाई सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को तैयारी की हदायत कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के इलामिये के मुताबिक 15 अक्टूबर को डी चौक पर पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होने वाले एहतजाज को मनसूख कर दिया गया है। और उनका ये भी कहना है कि मैंडेट चोर, आइन चोर, कानून चोर, यानी तमाम चोर जो हैं वो नाजायज़ हुक्मरान हैं, जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर वो आमादा नज़र नहीं आ रहे। अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर ख़ास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दूर करने के लिए तमाम बुनियादी व इंसानी हकूक़ सल्ब किए गए हैं। ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, इलामिया जारी किया गया है इस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के बाद, इनफैक्ट ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इमरान खान साहब ने पहले भी जब डी चौक तक अली अमीन गंडापुर को हदायत की थी कि आपने कारकुनान को लेके आना है, उस वक्त भी उनका आकर वापस जाने का कोई प्लान नहीं था। मुराद सईद का वो वीडियो बयान या मुराद सईद का वो ट्वीट इस वक्त भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जहाँ पर मुराद सईद ने इस बात का जिक्र किया था कि तहरीरी हिदायत पार्टी के तमाम लीडर्स को और ओहदेदारान को पहुंचा दी गई थी और उनको ये बात बावर करा दी गई थी कि जनाब आपको वहीं पर बैठना है और 14 और 15 तारीख को मुल्क भर में एहतजाज होगा, मुल्क भर को चौक किया जाएगा और वो तमाम लोग भी 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो 15 अक्टूबर को जो एहतजाज था वो किस्तों में नहीं था, उसके लिए जो प्लान है वो पहले से ही तैयार कर लिया गया था। इस मर्तबा उस प्लान को लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर उस दलदल में उतारने की कोशिश की जा रही है जिस दलदल से पाकिस्तान नहायत ही मुश्किलात का सामना करते हुए पाकिस्तानी अवाम कुर्बानियाँ देते देते थक गई है, उसका गला खुश्क हो गया है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की ये जो फॉरेन एजेंडा है ये जनाब ख़त्म होने पर ही नहीं
नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का फॉरेन एजेंडा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को तबाही के उस दहाने पर पहुंचा दिया जाए जहां पर पाकिस्तान उस जगह पर आ जाए जहां पर वो किसी तौर पर गोल्ड स्मिथ फैमिली के हवारियों के लिए थ्रेट न बन सके। सिर्फ इस हद तक पाकिस्तान को कमजोर करना है, यानी पाकिस्तान से उसका जो असल असासा है उसको कॉम्प्रोमाइज कराना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी का इसके अलावा कोई और एजेंडा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। और 15 अक्टूबर को जब 33 ममालिक के सरबराह पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कोई वतन फरोश, कोई वतन दुश्मन, कोई ज़मीर फरोश इंसान ही होगा, कोई ज़मीर फरोश और वतन फरोश सियासतदान ही होगा जो उस दिन पर एहतजाज की कॉल का ऐलान करेगा। ये बात इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए मेरा ख्याल बहुत काफ़ी है कि इमरान अहमद खान न्याजी किसी भी तौर पर पाकिस्तान का हुक्मरान बनने, रहने या पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है। बात खत्म, दैट इज़ फाइनल। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।